आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, फोन के उस तरफ आज कौन सी सखी से बात हो रही है हमारी? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी? मैं गोरेगांव मुंबई से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप। तो हाँ जी। जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी? कैसी हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया। जीवन भी अच्छा चल रहा है। तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं? क्या करती हैं आप? वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप? किस तरह से होता है ये सब? हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे। जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम। अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से। तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है? आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से। तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं और साल में 2 बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में। अच्छा, तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं? मोस्टली ना, जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं। तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं जी। ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं? गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है। उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से जी। और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे। सहेली। हेलो सहेली जी, आज किससे बात हो रही है हमारी? जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश जबलपुर से, क्या बात है। तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त? शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में। अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? कक्षा 6 से 10 तक। मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ। विज्ञान की शिक्षिका, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। 10वीं। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव है। 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा, तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा। जी बिल्कुल। अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं? जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है। जी ये बात तो बिल्कुल सही कही। अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा, मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपकी विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है जी वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं। चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को? नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे जी। और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है। क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए। तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत। अंतराल का समय का लगा है कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी आज? बड़ौदा से। बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका? बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ। बड़ौदा से रमीला बेन। हाँ। कैसा है बड़ौदा रमीला बेन? बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा? हाँ सुंदरपुरा गाँव है जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ? बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए ऐसा लगता, बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा। लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप? हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे। वहाँ आम जा के नए कितने भी सारे आम है। अच्छा। मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी। 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के। तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका? क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, अरे वाह। हाँ, तो बहुत सारे। जी हाँ, और वो प्रियंका। अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में? अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपके आने वाली जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है। तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए। हेलो सहेली। जी, किससे बात हो रही है आज हमारी? इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ। जी, आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया। हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से। पालदा नाका इंदौर से हसीना भी। तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
जी जी, बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर 1 है। जी हाँ, ये तो नंबर 1 है हमारे देश का साफ सफाई में, इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में? अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे, और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी। जी, तो आप जॉब करती हैं? जी जी, सिलाई करते हैं। सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप? दुकान पे जाना पड़ता है। अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप? हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती मैम, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों रेडियो में? अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता है ना, सब दूर लगाते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? जिनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए मैम। चलिए, लीजिए पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती। हेलो सहेली। नमस्ते मैम। नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी? साधना, प्रतापगढ़ से। साधना जी, प्रतापगढ़ से। कैसी है साधना जी? बहुत अच्छा, अपना बताइए। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में? बहुत ही अच्छा मौसम है। आपकी तरफ कैसा मौसम है? अच्छा जी, आज मुझे गाना सुनना है। हाँ, बताइए कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप? मिलन फिल्म का गाना है। गाने बोले, गुलाबी सुंदरिया लग जाए नजरिया, है जिंदा है। तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सखी से बात हो रही है हमारी? हमारा इमरती नाम है, ग्राम बैठी, पोस्ट सकरडिया, जिला सिंदौली से। जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी? मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ। अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो। लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा, मैं रेडियो पे। अरे वाह, क्या बात है। तो और आप लोग आते हैं सखी सहेली में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है। तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना? जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं? राज फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज में ये गीत है। बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं। रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे। जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ। रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ। एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं? जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत जी, और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के। क्या बात है। विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं? विविध भारती का एक गीत मालिका है जी, सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत। जी हाँ, और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र में लगभग 43 साल होगी जी। मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में। सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम। तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? जी, मुझे आशा भोसले की आवाज में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे। तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत। पान खाए सैया हमारो। हेलो सहेली। हेलो सहेली,
जी, किससे बात हो रही है हमारी? हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से। झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी। जी बहुत धन्यवाद। तो क्या करती हैं झनकार आप? आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ। क्या बात है। तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा। मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं, तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ। बहुत सुंदर बात है। शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ। अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं? सीख रही हूँ इस वक्त, तो सीख रही हैं अपनी। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने? नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। ये बात हम आपने कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की। क्या बात है। वो जैसे बोलती थी, थई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है ना? हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है। जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं। जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी? कोशिश कर सकती हूँ जी। और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ जी, जो 3 ताल में है और मैं बोलती हूँ। तो 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थई, तत तत थुन थुन तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई, तिगदा दिग दिग थई, ता थई, तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं। और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाठ है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है। क्या बात और है। आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह ज़बानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैं वो एक स्वामी पिक्चर का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जी, वो बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, किससे बात हो रही है हमारी? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी? जी, उज्जैन के पास गांव है, पान बिहार। अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना? सुनने में इस अच्छा और बड़ा भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप? कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ। खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना? महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की। तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई ये निंदाई खोदाई है, तो खुद चारा वारा डालना है जी, इसमें पानी देना है। तो वहाँ पे पशु भी हैं? हाँ है ना, क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी हैं? है ना, है भैंस है।
क्या है वहाँ पर पशुधन में? भैंस है। कितनी भैंसें हैं वहाँ? 2 भैंसे हैं और 2 गाय हैं। 2 गाय 2 भैंसे। तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह। बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना। जी। तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का, तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम। जी। अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके। बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी वानी टाइम से पिलाते हैं। जी। तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता होगा? वहाँ पे घर है, उसमें घर में अंदर बांध कर चला जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है। तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। तो कितनी अच्छी है। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी? मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ। मनीषा जी, इंदौर से। मनीषा जी, मध्य प्रदेश। जी क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले? मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं। सिलाई का काम करती हैं? खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का। तो वो बोलते लगा के देखना, एक बार तो लग ही जाएगा तेरा। बोलते बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवाती थी। तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज? दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा, जिला बारा, राजस्थान से प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 7 सालों के बाद? जी दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी। तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको? हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है। रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है? दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना जी, उसमें जाना पसंद है मुझे। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम? दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तो से नैना लागे रे। तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तो से नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत। सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 022-400-24662, अंग्रेजी में 022-400-24662। इसके अलावा 022-2867-0288 यानी 022-28670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने। तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।